नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव है, सीमित दायरे में है, लेकिन मजबूती दिख रही है और इसलिए $1 लाख तक पहुंचने के अनुमान आने लगे हैं। आज की बड़ी खबरों में वीज़ा की क्रिप्टो सफलता एक बड़ी सूचना है। वीज़ा ने अपने क्रेडिट कार्ड सिस्टम में क्रिप्टो को इंटीग्रेट किया है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं बाजार में। बिटकॉइन में आज दोपहर में हल्की बिकवाली आई, करीब 92,000 $93,000 पर ट्रेड कर रहा है। कल से करीब करीब 2% नीचे है और कारोबार में भी थोड़ी दबाव दिखाई दे रहा है। नीचे का सहारा $90,000 के आसपास है और ऊपर का रेजिस्टेंस 96,000 पर है। बाजार चौथी तिमाही की तेज गिरावट के बाद अब अमेरिकी आंकड़ों को और वेनेजुएला से जुड़ी खबरों को देख रहा है। इथेरियम $3200 से $3300 के आसपास है। 3150 से $3200 पर मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 3350 के पास रेजिस्टेंस बनता दिख रहा है। स्टेबल कॉइन सेटलमेंट और लेयर 2 नेटवर्क के इस्तेमाल से इथेरियम बाकी आल्ट कॉइन से थोड़ा बेहतर तस्वीर दिखा रहा है। सोलाना $137 पर है, कुछ कमजोरी दिख रही है। नीचे $135 के आसपास सपोर्ट है और ऊपर $140-150 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मोर्गन स्टैनली ने सोलाना के ETF का आवेदन किया और इसके बाद इंस्टीट्यूशंस की रुचि इस कॉइन में बढ़ती दिखाई दे रही है। XRP करीब $2.25 पर और LTC करीब $84 पर है। इन दोनों में नरमी है क्योंकि निवेशकों का पैसा मुख्य रूप से बिटकॉइन और इथेरियम में लगा हुआ है। इंस्टीट्यूशनल गतिविधियों में आज महत्वपूर्ण खबर मोर्गन स्टैनली की थी। कल के क्रम में आज ये स्पष्ट हुआ कि मोर्गन स्टैनली के बिटकॉइन ट्रस्ट और सोलाना ट्रस्ट के लिए आवेदन नियामकों के पास पहुंचा दिए हैं। सोलाना वाला फंड अपने कुछ टोकन स्टेक भी करेगा। यह पहली बार है जब बड़ा अमेरिकी बैंक खुद स्पॉट क्रिप्टो प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। अमेरिका में स्पॉट क्रिप्टो ETF की कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम अब $2 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। दूसरा ट्रिलियन तो सिर्फ 8 महीने में जुड़ा है, यानी संस्थागत इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जबकि बाजार में उतना उत्साह हमें नहीं दिखाई दे रहा है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद तमाम रिपोर्ट्स पर चर्चा चल रही है कि वेनेजुएला के पास 6 से 6.6 लाख तक बिटकॉइन हो सकते हैं, यानी करीब करीब $60 अरब की एसेट्स उनके पास है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि क्रिप्टो भी एक किस्म का भू राजनीतिक जोखिम है जो वेनेजुएला के घटनाक्रम के बाद निकलकर सामने आया है। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट की खबरों में 2025 में वीज़ा के लिए बड़ा सफलता का साल रहा है। 2025 में वीज़ा से जुड़े क्रिप्टो कार्ड से खर्च करीब 525% बढ़ा। जनवरी में $14.6 मिलियन था और दिसंबर में $91.3 मिलियन के ट्रांजैक्शंस वीज़ा के क्रिप्टो कार्ड के जरिए हुए। वीज़ा अब स्टेबल कॉइन को भुगतान के भविष्य की रीढ़ मान रहा है और वीज़ा के आंकड़े बताते हैं कि भले ही टोकन्स की कीमतें बाजार में दबाव में दिख रही हों, लेकिन असली दुनिया में क्रिप्टो पेमेंट के चैनल के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वीज़ा करीब करीब 4 अलग अलग ब्लॉकचेन पर स्टेबल कॉइन में लेन देन करता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को आसान बनाया जाता है। हालांकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जोखिम अभी बने हुए हैं। फ्रॉड्स और इन्फोर्समेंट में आज एक खबर आई। क्रिप्टो वॉलेट फर्म लेजर ने बताया कि उसके ई-कॉमर्स पार्टनर ग्लोबल ई के पास डेटा चोरी हुई है, जिसमें कि ग्राहकों के नाम और जानकारी लिए गए हैं, लेकिन प्राइवेट कीज और सीड अभी भी सुरक्षित है। रिटेल निवेशकों का जो रुख है वो अब थोड़ा ज़्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है। रिसर्च बता रही है कि करीब 60% टोकन अपने पुराने स्तर से 70 से 90% टूट चुके हैं और 94% टोकन लिस्टिंग कीमत से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं और अब सिर्फ 12 से 15% निवेशक ही मुनाफे में हैं। और यही वजह है कि खुदरा निवेशक अब नैरेटिव से, कहानियों से, मीम कॉइन से अलग हटकर लंबे समय के निवेश के लिए भरोसेमंद कॉइन्स की तरफ जा रहे हैं। खासतौर पर कहानियों के तौर पर अगर देखें, नैरेटिव थीम्स को देखें तो AI थीम वाले टोकन 2025 में बुरी तरह टूटे। इनमें 75% की गिरावट आई। करीब $93,000 की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके साथ डूब गई और इसलिए निवेशकों को यह सबक मिला है कि कहानी से बात नहीं चलती। अगर बाजार में टिकना है तो असल इस्तेमाल और कमाई भी ज़रूरी है। अगले 48 से 72 घंटों में जो महत्वपूर्ण ट्रेंड हमें दिख रहा है उसमें अमेरिका से आने वाले उद्योग और रोजगार के आंकड़े हैं, जिनके आधार पर 2026 में फेड की नीति तय होगी कि ब्याज दरों में कमी जारी रहेगी या नहीं। इसके अलावा वेनेजुएला से जुड़ी खबरें, तेल और बिटकॉइन की खबरें भी अचानक उतार चढ़ाव ला सकती हैं। आज का क्रिप्टो विजडम चर्चा में वेनेजुएला के संदर्भ से आया, क्योंकि शैडो रिजर्व कहा जाता है। शैडो रिजर्व एक नए तरीके का शब्द है जो फॉरेक्स रिजर्व के समानांतर दुनिया में अब आ रहा है। वेनेजुएला के संदर्भ में इसकी चर्चा हुई और तो इसे समझते हैं कि शैडो रिजर्व क्या है। ये ऐसी बड़ी संपत्ति होती है जो आधिकारिक तौर पर कोई देश सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाता है और अगर किसी देश के पास छुपा हुआ बिटकॉइन भंडार है तो सत्ता बदलते ही
बाजार में अचानक भारी खरीद या बिक्री आ सकती है, और ऐसा ही वेनेजुएला के मामले में अंदाज किया जा रहा है। इसलिए क्रिप्टो में पारदर्शिता और ऑन चेन सबूत सबसे बड़ा भरोसा लेकर चलते हैं। अगर वेनेजुएला के पास वाकई बड़ा क्रिप्टो भंडार है जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है, तो ये फिर प्रतिबंध और कानून लागू करने वालों के लिए नई चुनौती है, और बाजार भी थोड़ा सशंकित और सतर्क है कि ये क्रिप्टो किसके हाथ लगेंगे और अमेरिका क्या इनका इस्तेमाल कैसे करेगा। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।